हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम फ़तीन है और मेरी कंपनी का नाम है lastingSales.com। बेसिकली हम लोग पाकिस्तान में रियल एस्टेट में लोगों की हेल्प आउट कर रहे हैं, लीड जनरेशन में, लीड मैनेजमेंट में। इस टाइम पे जो ये मैं वेबिनार कर रहा हूँ और आप सारे, उम्मीद है कि सारे पार्टिसिपेंट्स ने मुझे ज्वाइन कर लिए। इस वेबिनार का मकसद ये है कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर 3 से 4 लीड मैनेजमेंट में, सेल्स पाइपलाइन के अंदर इश्यूज आते हैं जिनको इस टाइम पे मैं डिस्कस करूंगा। और मैं आपको बताऊंगा आप उनको मजीद किन किन तरीकों से फिक्स कर सकते हैं, और ये सारे इश्यूज फिक्स करने से आपके बिजनेस रेवेन्यू में, सेल्स में कैसे इजाफा हो सकता है। तो हमें ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन कर लिए। हम ये वेबिनार का आगाज़ करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपका वक्त भी कीमती है तो इसको मैं अच्छे तरीके से करूं और आपको फ़ायदा हो। कोई भी फीडबैक हो, आपने मुझे व्हाट्सएप वगैरह पे रीच आउट करना हो, मेरा वेबसाइट है lastingSales.com। वहाँ पे मेरा नंबर, टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस केबल है, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा, बेसिकली रियल एस्टेट में हमें 3 से 4 बड़े मेजर इश्यूज आ रहे हैं। इस टाइम पे हमने काफ़ी रिसर्च किया मार्केट में और फिर हमने किसका सोल्यूशन निकाला है। पहला मसला ये है कि रियल एस्टेट पाकिस्तान में आप लोग फेसबुक के ऊपर बेतहाशा लीड जनरेशन की एड्स चलाते हैं, और उसका मतलब यह है कि आपको रोज़ाना दिन में एक्सेल की फाइल के अंदर लीड्स आती हैं फेसबुक की तरफ से। आपको फॉर्म डाउनलोड करना पड़ता है बार बार। आप एक बंदे की ड्यूटी लगाते हैं जो कि दिन में 3-4 दफ़ा वो एक्सेल की फाइल डाउनलोड करता है, फिर जाकर गूगल शीट्स के ऊपर कॉपी पेस्ट करता है, और आपके बाकी सेल्स की जो टीम है उनको व्हाट्सएप ग्रुप्स में आगाह करता है कि यार मैंने गूगल शीट्स के अंदर लीड्स पेस्ट कर दी हैं, वहाँ से जाकर लीड्स वगैरह देखो और फॉलोअप्स वगैरह स्टार्ट करो। दूसरा मसला ये कि आप लोग वेबसाइट की एसईओ कर रहे होते हैं, गूगल एड्स चला रहे होते हैं, बेतहाशा वेबसाइट के ऊपर आपकी वेबसाइट ट्रैफिक आ रही होती है। अक्सर आपकी वेबसाइट के ऊपर एक फॉर्म दिया होता है, कॉन्टेक्ट अस फॉर्म। वो लोग फिल करते हैं लेकिन उसकी ईमेल के ऊपर उसका डिटेल्स जाती हैं, आपको पता ही नहीं लगता। आपका जो एडमिन का बंदा है, आपका सेल्स का बंदा है, आपके पास ईमेल चली जाती है उनके पास, लेकिन वो आपको लीड फॉरवर्ड ही नहीं करते, और अक्सर आपकी बेतहाशा लीड्स जो हैं वो मिस आउट हो जाती हैं। तीसरा आपका मसला ये, आपको ऑफिस में कॉल्स आ रही होती हैं, आपने नंबर बिल बोर्ड्स के ऊपर एडवर्टाइज वगैरह किया होता है, लेकिन आपको पता नहीं लगता कि आज पूरे दिन में फेसबुक के ऊपर कितनी लीड्स आई हैं, वेबसाइट से कितनी लीड्स आई हैं, कॉल से कितनी लीड्स आई हैं, या वॉकिंग कस्टमर कितनी लीड्स आई हैं। फिर इसके बाद मसला ये आता है कि अगर ये बेतहाशा आपको दिन में लीड्स आ रही हैं, आपके पास डिस्ट्रीब्यूट करने का कोई चैनल नहीं होता, कोई मीडियम नहीं होता कि आप अपनी टीम को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। तो एक ये बड़ा चैलेंज फेस हो रहा है। तीसरा मसला रियल एस्टेट में ये है, खासतौर पर सेल्स के अंदर, कि एक लीड को कम से कम 5 से 6 दफ़ा, 10 दफ़ा फॉलोअप करना पड़ता है। आपके सेल्स के लोगों के पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं होता। या तो आपके सेल्स के लोग मैनुअल डायरीज वगैरह के ऊपर लिख रहे होते हैं, या वो अपना कोई एक्सेल की शीट होती है, कोई गूगल की शीट होती है, उसके ऊपर लिख रहे होते हैं। कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं होता, और आपको भी नहीं पता लगता कि आपके आज अगर 5 सेल्स के लोग हैं तो 5 लोगों ने कितने फॉलोअप्स किए हैं। क्या आज आपने फेसबुक के थ्रू आपको आज 100 लीड्स आई हैं, और लेट्स सपोज आपके 5 लोग हैं, 20-20 लोगों को या 10-10 लोगों को आपने लीड्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो कितनी लीड्स के ऊपर आपके लोगों ने कॉल की है, कितने फॉलोअप्स किए गए हैं, कस्टमर से क्या बातचीत हुई है, जो लीड है वो इस टाइम किस स्टेज के अंदर है, इसका कोई आपके पास मैकेनिज्म नहीं होता। इसकी वजह से आपकी एक तो फेसबुक की, और या जो भी आप एडवर्टाइज कर रहे हैं प्रिंट मीडिया के ऊपर, बिलबोर्ड्स के ऊपर, टीवी स्क्रीन के ऊपर, सारी आपकी एक तो कॉस्ट ज़ाया जाती है और लीड्स आपकी ज़ाया चली जाती हैं। उसकी वजह से कोई आपको रेवेन्यू नहीं जनरेट होता, सैलरीज आप लोग ऑलरेडी लोगों को दे रहे हैं, तो एंड पे महीने बाद आपके पास कोई रिपोर्ट ही नहीं होती कि इस महीने टोटल हमें कितना मार्केटिंग के ऊपर स्पेंड करके कितनी लीड्स आई हैं, और हमारे कितने लोगों ने लीड्स के ऊपर फॉलोअप्स वगैरह की, और कितनी लीड्स को मेच्योर किया गया। तो मेरा आज का वेबिनार इन्हीं इश्यूज के बारे में, मैं आपको बताऊंगा कि आप इन सारी चीज़ों को फिक्स करते हुए अपनी जो आपकी सेल्स हैं उनको आप 3x, 5x, 10x कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो कि यार मैं कोई लॉजिक के साथ, फैक्ट के साथ बात करूँ। और उसके बाद हमने एक छोटा सा टूल बनाया लास्टिंग सेल्स के नाम से, खासतौर पर रियल एस्टेट के लिए। उस टूल के जरिए आप अपनी मोबाइल ऐप या अपने डेस्कटॉप वर्जन के थ्रू इन सारे मसलों का हल कैसे फिक्स कर सकते हैं। इस टाइम पे मैंने अपनी स्क्रीन को आपके साथ शेयर कर दिया है, और यहाँ पे कुछ फैक्ट्स हैं। ये मैं आपको क्विकली यहाँ से ज़रा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको पता लगे कि क्या चीज़ है और उसका क्या मकसद है, और अगर आप लोग इन प्रैक्टिसेस जो मैं आपको बताऊंगा उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेंगे तो आपकी इंशाल्लाह 5 से 10% लीड कन्वर्जन में इजाफा होगा।
पहला ये है, ऑर्गेनाइजेशंस ऑन एवरेज जनरेट 1877 लीड्स मंथली। एक महीने में पाकिस्तान में अंदाजन, खैर ये थोड़ी ज़्यादा फिगर है क्योंकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड का है, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे हमारे रियल एस्टेट में लोग महीने की 500 से लेकर 1000, 1500, 2000 लीड्स जनरेट करते हैं, लेकिन उन लीड्स को क्लोज करने का कोई मैकेनिज्म नहीं होता उनके पास। 41% ऑफ द कंपनी स्ट्रगल टू फॉलो विद लीड्स क्विकली। ऑलमोस्ट 41% जो कंपनीज हैं उनसे फॉलो भी नहीं हो पाते, जिसकी वजह से लीड आपकी जो इतनी महंगी आपको लीड पड़ती है, 300 रुपए की, 500 रुपए की, 1000 रुपए की लीड, वो आपकी ज़ाया चली जाती है। 44% ऑफ सेल्स रेप्स आर टू बिजी टू फॉलो विद लीड्स। आपके सेल्स के लोग रोजाना ऑफिस में आते हैं, बैठते हैं, लेकिन उनमें से 44% जो लोग हैं वो बिजी होते हैं फॉलोअप्स करने में, और जब तक 5 से 6 दफा फॉलोअप ना किया जाए एक लीड मेच्योर नहीं हो पाती। 44% of salespeople give up after one follow-up attempt. 92% of salespeople give up after no sales on the fourth call. 60% of customers say no 4 times before saying yes. तो आप लोग ये समझ लें कि अगर 4 दफा भी आप फॉलोअप करेंगे अपने कस्टमर के साथ तो 60% दफा कस्टमर आपको नो कहेगा। पांचवी, छठी, सातवीं कॉल के ऊपर कस्टमर आपको जाके यस कहेगा। तो आपने कभी ये ट्रैक किया कि आपका एक सेल्स का बंदा एक लीड के ऊपर कितनी दफा फॉलोअप करता है? अगर महीने में आपके पास 500 या 1000 लीड्स आई हैं, तो क्या आपके लोग 5 5 दफा, 6 6 दफा फॉलोअप करें? फिर ही रेवेन्यू जनरेट होगा, उसके बगैर रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा। उसके बाद रिस्पॉन्डिंग इन लेस देन 5 मिनट्स कैन मीन 9 टाइम्स हायर कन्वर्जन। अगर आप एक लीड को, जो आपको फेसबुक से आई है, वेबसाइट से आई है, अगर आप उसको इंस्टेंट 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल बैक करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सेल्स किट भेजते हैं, अपनी डिटेल्स भेजते हैं, तो उसके चांसेस है 9 टाइम्स ज्यादा वो कन्वर्ट होगी। अब होता यहाँ पे क्या है, सुबह 10 बजे का आपका कस्टमर फेसबुक की ऐड देखता है, फॉर्म फिल करता है, आपका जो लड़का सेल्स का वो 12 बजे जाके लीड को डाउनलोड करता है एक्सेल की फाइल में, 12:30 1 बजे तक वो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भेजता है, 3 बजे जाके आपके सेल्स के लोग कॉल करना स्टार्ट करते हैं। उतनी देर में वो जो लीड होती है वो कहीं और पे भी फॉर्म फिल कर बैठती है और कहीं से ज्यादा जल्दी कोई कॉल चली जाती है, तो आपकी लीड मेच्योर नहीं हो पाती। तो अगर आप दिन का 5,000, 10,000 रुपया फेसबुक के ऊपर एडस्पेंड लगा रहे हैं, या अगर 1,000 रुपया भी लगा रहे हैं और 1,000 लगा के आपको दिन की 10 लीड्स आती हैं, तो क्या आपके सेल्स के लोग जो सुबह 10 बजे आपके दफ्तर में आके बैठ जाते हैं, 11 बजे दफ्तर में आके बैठ जाते हैं, शाम 6 बजे तक दफ्तर में बैठते हैं, क्या वो 5 मिनट के अंदर कॉल करें? कभी आपने इस चीज को ट्रैक किया कि अगर एक लीड इंस्टेंटली आई है, 5 मिनट के अंदर कॉल गई है? कभी भी नहीं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो बेसिकली हमारे मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग आपको एक मोबाइल ऐप प्रोवाइड करेंगे, डेस्कटॉप ऐप प्रोवाइड करेंगे, जिसके अंदर आपको सेकंड के अंदर लीड की नोटिफिकेशन आ जाएगी कि फेसबुक से एक लीड आई है, इसको अभी इंस्टेंटली डिस्ट्रीब्यूट करें अपने सेल्स के लोगों को, या फिर टेलीफोन कर लें उनको। उसके बाद है, मोस्ट बिजनेस ओनर्स कांट ट्रैक द लीड्स दे सेंड टू द सेल्स रेप। आपके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। दिन में आपको 10 लीड्स आती हैं, पूरे महीने बाद आपके पास लेट सपोज 300 लीड्स आती हैं, 500 लीड्स आती हैं, 1000 लीड्स आती हैं। कभी आपने देखा है 1000 लीड्स आपके कितने लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुई है? कितने लोगों ने कितनी लीड्स को कॉल्स की हैं? कितने फॉलोअप्स किए हैं? क्या फॉलोअप्स कंप्लीट किए हैं, वो ड्यू हो गए हैं कि ओवर ड्यू हो गए हैं? कोई आपके पास क्या रिपोर्ट्स वगैरह हैं? महीने की अगर आप 1,000 लीड्स करें तो टू बी ऑनेस्ट आप लोग गूगल शीट्स के ऊपर मैनेज नहीं कर सकते। इवन अगर आप 300 लीड्स भी जनरेट कर रहे हैं महीने की, और अगर आप चाहते हैं कि हम गूगल शीट्स के थ्रू, एक्सेल के थ्रू या डायरीज के थ्रू कर लें, वो मुमकिन नहीं है। तो आपको कोई एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक सीआरएम टूल चाहिए जिसके थ्रू आप ये लीड्स को मैनेज कर सकें और अपने सेल्स रेवेन्यूज को बढ़ा सकें। सेवन्थ पॉइंट है, 80% ऑफ लीड्स पास टू सेल्स फॉल थ्रू द क्रैक्स। इसका मकसद ये है कि लीड पहुंच ही नहीं पाती। जिस तरह मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि वेबसाइट के ऊपर आपका कस्टमर आता है, फॉर्म फिल करता है, वो लीड आप तक पहुंच ही नहीं पाती, वो बीच में कहीं आपकी वेबसाइट के अंदर एरर आ जाता है, ईमेल के ऊपर वो फॉर्म की जो डिटेल्स हैं वो चली जाती हैं, आपका जो सेल्स का बंदा है, आपकी एडमिन है, जो भी आपकी कॉल सेंटर की सपोर्ट की टीम है, उनको ईमेल खोलना याद ही नहीं रहता, कोई आपके पास चेकलिस्ट ही नहीं होती। तो महीने बाद देखा जाए तो आपकी 50-60 लीड्स ज़ाया हो जाती हैं। और वेबसाइट पे आई हुई लीड तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है ना, एक बंदा गूगल के ऊपर सर्च करके आपकी वेबसाइट पे चला गया, फेसबुक से देखकर आपकी वेबसाइट पे चला गया कि मैं जाके इनकी जो ऑनलाइन डिजिटल प्रेजेंस है, ऑनलाइन इनकी आउटलेट है, वहां पर जाकर देखूं, और उसने वहां पे स्पेशल लीड फॉर्म फिल कर दिया और आपने उससे रब्ता ही नहीं किया। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद है, द एवरेज लीड जनरेशन कन्वर्जन रेट इज 2.9%। अगर आप महीने में 100 लीड्स जनरेट करते हैं तो आपकी लीड्स कन्वर्ट कितनी होती हैं डील्स के अंदर? कभी क्या आपने ये देखा है? एवरेज जो हमारी परसेंटेज है कन्वर्जन की वो है, वो 2.9%। आपका क्या कन्वर्जन रेट है? क्या आप कोई प्लेटफॉर्म, कोई सॉफ्टवेयर टूल को इस्तेमाल करें जिससे आप अपनी कन्वर्जन मेजर कर सकते हैं?
इसको देखना चाहिए। उसके बाद लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 47% ऑफ फर्म्स यूजिंग सीआरएम से दैट इट ग्रेटली इम्पैक्ट्स द कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेट। तो अगर आप सीआरएम को यूज करेंगे, अच्छा टूल यूज करेंगे, तो ये सारे आपके लीड मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स हल होंगे, तो आपके रेवेन्यूज, आपकी सेल्स बढ़ेगी। अदरवाइज आप लोग, ये नामुमकिन है कि आप लोग उसके बगैर, 10 बंदों की आपकी टीम है, महीने में आप 50,000, 1 लाख रुपए आप लोग एड स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि उसके बगैर सारी चीजें ऑटोमेट हो जाएं। ऐसा मुमकिन नहीं है। आपको एक अच्छा बेसिक टूल चाहिए चाहिए कि आपको पता लग रहा हो कि आप महीने की अगर 2.5 लाख 5 लाख लोगों को सैलरीज दे रहे हैं, क्या वो आउटपुट भी जनरेट करें, क्या वो दी हुई लीड्स के ऊपर कॉल्स भी करें, क्या वो फॉलोअप्स करें, क्या उन्होंने हर लीड के अंदर नोट्स में जाके लिखा है कि यार मेरी कस्टमर से ये बात हुई थी। अगर कस्टमर ने उनको कहा मुझे हफ्ते बाद कॉल करें, मुझे महीने बाद कॉल करें, मेरी मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी, या मेरा कोई फलाना भाई आ रहा है, मैंने मशवरा करना है, क्या कभी उन्होंने फॉलोअप लगाया? आज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मुझे बताएं, आज आपको पता है आपकी सेल्स की टीम ने कितने फॉलोअप्स को कंप्लीट किया है? या क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप पिछले हफ्ते आपके पास टोटल कितनी लीड्स आई हैं, और आपकी कितनी सेल्स की टीम के लोगों ने कितनी लीड्स के साथ रब्ता किया है? क्या आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है? अगर तो आपके पास कुछ भी नहीं है, तो मैं अगले सेकंड में अब आपको बताने जा रहा हूँ कि ये चीजें आप लोग कैसे फिक्स कर सकते हैं। और इस टाइम पे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में, रियल एस्टेट में, ये बहुत बड़ा मसला चल रहा है। तो मैं आपको ब्रीफ अपनी प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूँ कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन की हुई है। lastingSales.com मेरी वेबसाइट है, आप लोग हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारा 14 डेज का फ्री साइन अप है। प्राइस मैं आपको पहले ही बता देता हूँ ताकि आप लोग सस्पेंस में ना रहे। हमारी बड़ी मिनिमम प्राइस है, एक महीने के हमारे चार्जेस हैं $12 पर मंथ। $12 में आपके टोटल कंपनी के 20 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक महीने के लिए, और अनलिमिटेड लीड्स, अनलिमिटेड डील्स, और कस्टम कॉलम्स, और कुछ और चीज़ें मैं आपको मजीद बता दूंगा, इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप पूरे साल का हमारा पैकेज बाय करना चाहते हैं वन टाइम पे, तो वो $108 का है, आपको पर मंथ वो $9 का पड़ेगा, $3 का डिस्काउंट मिलेगा। तो कोई महंगी प्रोडक्ट नहीं है, कोई आपने ये नहीं समझना मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन कर रहा हूँ। हम लोग एक बड़ी मिनिमल कॉस्ट चार्ज करते हैं। लेकिन अगर $12 आप अगर हमें देते हैं, और महीने में हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म देते हैं कि आपकी सारी लीड्स अच्छे तरीके से मेच्योर हो पाती हैं, आपके पास रिजल्ट आ रहा होता है, यार इस महीने 1,000 लीड आई है, 5 हमारे सेल्स के लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने कितनी लीड से रब्ता किया, कितने इन्होंने फॉलोअप्स किए, कितने इन्होंने नोट्स बनाए। और अगर हमारे प्लेटफॉर्म की वजह से आपकी एक डील भी या दो डील्स भी मेच्योर हो जाती हैं, तो वो गुड है। ये मैं आपको बड़ी एक मिनिमम फिगर दे रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो इस टाइम हमारे कस्टमर्स हैं वो हमें इससे ज़्यादा रिजल्ट्स बताते हैं कि यार हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हमारी महीने की 5 लीड्स, 10 लीड्स, 15, 20, 25 लीड्स हमने आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू कन्वर्ट की हैं। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं एक वेबिनार करता हूँ, आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू आप लोग कैसे अपनी लीड मैनेजमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट दिखाता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, आपने साइन अप कर लेना है, वरना अगर आपका ऑलरेडी लॉगिन है, आपने साइन इन कर लेना है। ये हमारा इस टाइम पे डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे इस टाइम पे लीड्स नज़र आ रही हैं, टोटल यहाँ पे कोई डील्स नज़र आ रही है। मैं आपको बड़ा 5-10 मिनट में कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बेसिक बताऊँ, ताकि बाद में आप लोग खुद भी देख लें और इसको हम इतना कॉम्प्लेक्स ना करें। बड़ी इजी प्रोडक्ट है, कोई इसमें मसला नहीं है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। हमारी मोबाइल ऐप भी है और हमारा डेस्कटॉप वर्जन भी है। मैं लेफ्ट साइड पे यहाँ पे लीड्स पे आता हूँ। आप फेसबुक अकाउंट को हमारे सीआरएम के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक्सेल से लीड्स को इंपोर्ट कर सकते हैं, वेबसाइट से इंटीग्रेट कर सकते हैं। और यहाँ तो आप लीड मैनुअल बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आपके लोगों के पास रियल एस्टेट में डेस्कटॉप या लैपटॉप्स मौजूद हैं, आप लोग रन टाइम के ऊपर लीड्स बना सकते हैं। आपकी अगर कोई कस्टमर सपोर्ट की रिसेप्शनिस्ट है, वो लैपटॉप पे बना सकती है, या आप लोग मोबाइल ऐप के थ्रू भी लीड बना सकते हैं। यहाँ पे सोर्स में लिखा आ रहा है जैसे कि मैनुअल, इंपोर्ट, CSV, यहाँ पे फेसबुक लिखा आ जाएगा, वेबसाइट लिखा आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये सारी लीड्स हैं इस टाइम पे। अगर मैं इसको स्क्रॉल करूँ, तो यहाँ पे नज़र आ रहा है लास्ट अपडेट कॉलम। यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि आपके जो सेल्स के लोगों ने उन्होंने लास्ट एक्टिविटी कब की है। ये क्रिएटेड आ जाएगा कि ये लीड कब क्रिएट हुई या कब इंपोर्ट की गई। एक्टिविटी में आपको पता लग जाएगा कि इस लीड के ऊपर कितनी डील्स हैं, कितने नोट्स हैं और कितने फॉलोअप्स हैं। उसके बाद ये ऑनर का कॉलम है। ऑनर में जैसे लिखा आ रहा है बिलाल अहमद, ताहा नदीम, अली अहमद, तो ये आपके सारे सेल्स के लोग होंगे। आपको पता लग जाएगा
किस टाइम पे कौन कौन सी लीड मेरे कौन से सेल्स के लोगों के पास है। इस टाइम जो मैं आपको डेमो दे रहा हूँ वो मैं आपको एडमिन अकाउंट से दे रहा हूँ। उसके बाद ये तीन कॉलम्स हैं, मल्टीपल कॉलम्स मैं यहाँ पे कस्टमाइज कर सकता हूँ, अपनी मर्जी के कॉलम्स बना सकता हूँ। जो आप गूगल शीट्स पे बनाते हैं, जो आप एक्सेल में बनाते हैं, वो सारे कॉलम्स आप यहाँ पे बना सकते हैं। कस्टमाइजेबल हैं और मोबाइल ऐप के ऊपर भी ये नजर आते हैं। जैसे मैंने प्रोजेक्ट का कॉलम बनाया हुआ है DHA। यहाँ पे अगर मैं लेक सिटी की ये कस्टमर होगा तो लेक सिटी सेव कर दूंगा। प्रोडक्ट का कॉलम है जैसे कि मैंने हाउस प्लॉट कमर्शियल बनाया हुआ है। उसके बाद स्टेटस का कॉलम है कि ये लीड ओपन है, कॉन्टेक्टेड है, फॉलोअप्स है, क्वालिफाइड है, अनक्वालिफाइड। ये सारे कस्टम कॉलम्स हैं, मैं अपनी मर्जी के यहाँ पे कॉलम्स बना सकता हूँ और अंदर जो फील्ड्स हैं, डाटा है, ऑप्शंस हैं, उनको मैं अपनी मर्जी का कस्टमाइज कर सकता हूँ। उसके बाद एक बड़ा मेजर मसला ये आता है। एक अच्छा, एक तो यहाँ पे सारी लीड्स आपकी कंसोलिडेट हो रही हैं, पूरी महीने की फेसबुक की लीड्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी। कोई एक्सेल की फाइल है वो यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगी, जैसी वेबसाइट से लीड आएगी यहाँ पे आ जाएगी। अब दूसरा सवाल आपका आता है कि हम लीड्स को असाइन या डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। लेट्स सपोज अभी मेरे पास ये तीन लीड्स आई हैं, इनको मैं सिलेक्ट कर लूंगा और मैं इनको ट्रांसफर पे क्लिक करूंगा और अपने किसी भी एजेंट को यहाँ से मैं क्लिक करके ट्रांसफर कर सकता हूँ। अली अहमद को मैंने ट्रांसफर की हैं, तीनों लीड्स ट्रांसफर हो गई हैं। और अगर मैं आपको दिखाऊं ऑनर का कॉलम, तो यहाँ पे अली अहमद लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद अगर मैं किसी का लीड प्रोफाइल देखना चाहूँ तो मैं ये जैसे कलीम अहमद है, इसको मैं क्लिक करूंगा, ये लीड प्रोफाइल खुल गया। यहाँ पे नोट्स का कॉलम आ रहा है, जैसे कि एक नोट मैंने डाला हुआ है, कॉल आफ्टर 3 डेज। मैं यहाँ पे लेट्स सपोज कोई भी नोट डालता हूँ कि जैसे क्लाइंट इज रियली इंटरेस्टेड। तो मैं सिंपल सेंड करता हूँ। जो भी मेरी क्लाइंट से बातचीत होगी मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं अपने मोबाइल से लिख दूंगा, मुझे पता लग जाएगा। दिन में अगर मुझे 50 लीड्स 25 लीड्स असाइन की गई हैं, मैं सबको कॉल करता हूँ, मुझे लिटरली 2 घंटे बाद याद नहीं रहता कि मेरी किस क्लाइंट से क्या बात हुई थी। तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हमारे पास कोई मोबाइल ऐप का मैकेनिज्म हो, डेस्कटॉप वर्जन हो, जहाँ पे हम साथ ही टाइप करके लिख दें ये बातचीत हुई थी, और बाद में जो बॉस है, एडमिन है, वो देख सके कि इस लीड के साथ इसकी क्या बातचीत हुई है। और अगर लेट सपोज ये कस्टमर कहता है कि मुझे कॉल करें, कॉल मी बैक इन 3 डेज, तो मैंने इसका फॉलोअप लगाना है। कोई भी मॉर्टगेज है, मैंने इसको साइट का विजिट करवाना है, इसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, इससे टोकन लेना है, कुछ भी मैंने करना है, मैं किसी भी तरह का टाइप करके फॉलोअप लगा सकता हूँ। और मैं क्रिएट फॉलोअप के ऊपर क्लिक कर दूंगा और मैं 3 दिन के बाद का फॉलोअप यहाँ पे टाइम वगैरह यूज करके लगा सकता हूँ। मैं ये फॉलोअप किसी और बंदे को भी असाइन कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ये मैं लेट्स सपोज अपने आप को असाइन करता हूँ, अली के नाम का मेरा अकाउंट है। तो ये फॉलोअप लग गया। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे बता दूं डील्स। एक लीड है, उसके ऊपर आपकी डील क्या होती है, मैं आपको डील के बारे में बेसिक बता देता हूँ कि आपको दिन में 10-15 लीड्स आती है, लेकिन सारी डील्स नहीं कन्वर्ट होती। इनमें से 2-3 इंटरेस्टेड लोग होते हैं जो कि आपको टोकन दे देते हैं, आपके साथ साइट विजिट कर लेते हैं, आपको कॉल पे लगता है कि यार ये डील में कन्वर्ट हो सकता है, तो आप लोग उनकी डील बना देते हैं। और डील की एक पाइपलाइन अलग होती है जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे जाकर बताता हूँ। लेट्स सपोज ये क्लाइंट है, दूसरी दफा आया, इसको प्लॉट चाहिए। एक पहले मैंने इसकी डील बनाई हुई थी, मैं चाहता हूँ कि यार दोबारा है, अब इसकी मैं दोबारा डील बना दूँ। मैं मेक डील करता हूँ और लेट्स सपोज यहाँ पे ऑलरेडी इसका नाम डिफॉल्ट में लिखा हुआ है, मैं कलीम, और आगे लिख देता हूँ फेज 5 प्लॉट। सेल्स पाइपलाइन है मेरी। लेट्स सपोज ये DHA की पाइपलाइन में मैं इसको डाल देता हूँ, स्टेज में मैं डाल देता हूँ एग्रीमेंट साइन के अंदर। अमाउंट में लिख सकता हूँ, एरिया लेट्स सपोज मैं डाल देता हूँ 5 मरले का इसको चाहिए, और मैं इसको कर देता हूँ सेव। तो यहाँ पे ये डील एक और बन गई है। मुझे पता लगता रहेगा कि इस क्लाइंट की क्या हिस्ट्री है, इसने साल में या 5 साल में, पूरा यहाँ पे रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद होगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टम फील्ड्स के अंदर आ जाते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि बार मैंने आपको कस्टम कॉलम्स दिखाए थे, मल्टीपल कस्टम कॉलम्स आप बना सकते हैं। मैं भी आपको एक दो और एग्जांपल्स बनाकर दिखाऊंगा। और यहाँ पे कॉलम्स हम लोग मैन्युअली फिल कर सकते हैं और सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी। अच्छा, उसके बाद मैं डील्स के अंदर आ जाता हूँ। बल्कि मैं आपको लीड्स के अंदर एक और भी चीज़ बता दूं कि फिल्टर्स हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट सपोज मुझे वो लीड्स चाहिए जिनके ऊपर अभी तक फॉलोअप्स ही नहीं हुए। लेट्स सपोज हमारी सेल्स में मसला आ गया, सेल्स नहीं निकल रही, रेवेन्यू से जनरेट हो रहे, हम लोग कहते हैं यार हमने ऑडिट करना है कि वो लीड्स निकालो। या अगर महीने का हमने पिछले महीने 2 लाख रुपए फेसबुक पे लगा दिए, 1 लाख रुपए फेसबुक पे लगा दिए, कोई ऐसी लीड्स तो नहीं जिनके ऊपर फॉलोअप्स ही नहीं गए। तो मैं एक्टिविटी के अंदर आऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा मेन्यू बटन पे, मैं फिल्टर पे जाऊंगा, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा हैव फॉलो और नो।
मैं क्लिक कर दूंगा। ये मुझे सारी वो वाली लीड्स निकाल कर देगा जिनके ऊपर फॉलोअप्स नहीं हुआ। तो मैं अपने सेल्स के लोगों को कहूंगा कि यार आप लोगों को लीड्स साइन की थी, इनके ऊपर फॉलोअप्स क्यों नहीं गए। तो यहाँ से हम अपनी सेल्स की जो टीम है उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। उसके बाद लेट सपोज मैं कहता हूँ कि यार मुझे बहरिया टाउन वाली लीड्स चाहिए। मैं यहाँ पे मजीद एक फिल्टर लगाता हूँ और प्रोजेक्ट के अंदर मैं लिखता हूँ बहरिया टाउन। तो मेरे पास बहरिया टाउन की लीड्स आ जाएंगी। इन फिल्टर्स का मकसद ये, लेट सपोज आप 5-6 महीने से एडवर्टीजमेंट कर रहे थे, आपके पास 1000 के करीब बहरिया टाउन की लीड्स थी पिछले 6 महीने में आपके पास यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। 6 महीने बाद कोई बहरिया टाउन की नई ऑफर आई, आप कहते हैं यार बहरिया टाउन के जो पुराने जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं ना, हम उनको फिल्टर आउट करते हैं, उनको दोबारा कॉल्स करना स्टार्ट करते हैं, उनको दोबारा एसएमएस कैंपेन करते हैं, उनको व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप लोग ये काम कर सकते हैं। वरना आप अभी मुझे देख के पता है 6 महीने पुराना डाटा आपका इस तरीके से इतना प्रॉपर वे आउट में पड़ा हुआ है कि कोई आपकी ऐसी एक्सेल की गूगल की फाइल है जहाँ पे A to Z चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से आपका डाटा मैनेज हुआ हो। अगर तो नहीं है तो फिर ये प्लेटफॉर्म बड़ा ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैं डील्स के अंदर आ जाता हूँ। ये हमारी सेल्स की पाइपलाइन है और इसको हम कहते हैं पाइपलाइन मोड। जैसे आप देख रहे हैं, पहली स्टेज है निगोशिएट की, दूसरी है अंडर कॉन्ट्रैक्ट की, तीसरी है ऑफर मेड, चौथी है वॉन। ये सारी स्टेजेस के नाम आप अपनी मर्जी के रख सकते हैं। आज जो कस्टमर आपके ऑफिस में आता है और वो आपके साथ एग्रीमेंट साइन करता है कि मैंने आपके साथ काम करना है, तो क्या क्या स्टेजेस हैं, वो सारी स्टेजेस को आप यहाँ पर बना सकते हैं। और आपका सारा काम यहाँ पे आ जाएगा। आपने रोजाना सुबह आकर अपना लैपटॉप खोलना है, या इवन आपने अपने मोबाइल से देखना है यार इस टाइम किस स्टेज में कितनी डील्स मेरी फंसी हुई हैं, क्या उनके ऊपर पेशरफ चल रही है, क्या सेल्स के लोग आगे लेकर चल रहे हैं कि अभी वहां पे स्टक है। तो आपका जो सेल्स का प्रोसीजर है वो जरा फास्ट हो जाएगा। तो ये सेल्स पाइपलाइन इसलिए जरूरी है। तो यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप है ये डील सारी। आप मल्टीपल सेल्स पाइपलाइन बना सकते हैं। अभी यहाँ पे 2 पाइपलाइन हैं। हम वैसे प्रेफर ये करते हैं कि आप एक पाइपलाइन में रहें, लेकिन अगर आपका लाहौर का ऑफिस अलग है, कराची का ऑफिस अलग है, फैसलाबाद का ऑफिस अलग है, तो आप मल्टीपल पाइपलाइंस बना सकते हैं। या अगर आप लाहौर में ही खाली काम करते हैं और लाहौर में इतना ज़्यादा आपका काम है कि डीएचए की डील्स बहुत हैं, बहरिया की डील्स बहुत है, लेक सिटी की काफ़ी ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे भी कस्टमाइज कर सकते हैं। हर डीएचए की, लेक सिटी की, बहरिया टाउन की पाइपलाइन आप अलग अलग बना सकते हैं। आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और डीएचए की अगर सेल्स की टीम अलग है तो आप लोग उस पाइपलाइन को सिर्फ डीएचए के लोगों को दिखा सकते हैं, लेक सिटी की पाइपलाइन उन लोगों से हटाकर लेक सिटी के लोगों को लेक सिटी की पाइपलाइन दिखा सकते हैं। तो ये सारे फीचर्स हमारे पास मौजूद हैं। यहाँ पे भी फिल्टर लग सकते हैं और यहाँ पे भी ग्रिड व्यू है हमारा। लेट्स सपोज यहाँ से मैं डील खोलता हूँ, इमरान डीएचए। तो ये हमारा डील का प्रोफाइल है जो कि लीड से मिलता जुलता प्रोफाइल है। यहाँ पर स्टेजेस आ रही हैं, आप उसकी स्टेज चेंज कर सकते हैं। रिवर्स करनी है आप रिवर्स कर लें स्टेज को। अगर वो लीड हॉट है बड़ी तो आप उसको हॉट वापस कोल्ड कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पहले ये हॉट हुई हुई है। उसके बाद यहाँ पे लीड्स आ रही हैं कि ये कस्टमर है लीड, इसके ऊपर ये डील बनी हुई है। यहाँ पे आ जाते हैं फॉलोअर्स के अंदर। इस टाइम पे कोई फॉलोअर एडेड नहीं है। फॉलोअर का क्या मकसद है? फॉलोअर बेसिकली आपकी टीम के लोग हैं जो कि सीआरएम के अंदर एडेड हैं। अगर ये डील ऐसी है कि इसके ऊपर 3 या 4 लोग काम करें तो आप उनको एज ए फॉलोअर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने बिलाल को ऐड किया और ताहा को ऐड किया। अब इन दोनों बंदों को नोटिफिकेशन चली गई है कि अली ने, ये अली के नाम का अकाउंट है, इसने हमें ऐड किया, तो उनको ये डील नजर आ रही है। तो आपकी प्राइवेसी बड़ी मेंटेन रहती है यहाँ पे। अगर कुछ महीनों बाद वो सेल्स का बंदा छोड़ के चला जाता है और आप लोग कहते हैं कि यार इसको हमने एज ए फॉलो रिमूव करना है, तो सिंपल आप ये डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे और वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। सेम नोट्स और फॉलोअप्स आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ है, फाइल्स। आप लोग यहाँ पे फाइल्स अटैच कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हैं। कोई इनवॉइस है, कोई घर की कोई साइट की इमेजेस वगैरह हैं, कोई एग्रीमेंट्स वगैरह, हर डील के अंदर आप यहाँ पे फाइल्स को अटैच कर सकते हैं ताकि आपका सारा डाटा एक जगह पे कंसोलिडेट रहे। व्हाट्सएप पे ना बिखरा हो, कंप्यूटर के अंदर, ईमेल्स के अंदर, सारी जगह सारा डाटा जो है आपका एक जगह के ऊपर कंसोलिडेट रहे। उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ फॉलोअप्स के अंदर। यहाँ पे मैं एडमिन अकाउंट, यहाँ पे सारे फॉलोअप्स मुझे नज़र आ रहे हैं। ऑल फॉलोअप्स हैं, कितने मेरे पास अपकमिंग फॉलोअप हैं, जैसे ये फॉलो मैंने अभी लगाया था, कितने मेरे पास फॉलोअप्स कंप्लीट हो गए हैं, कितने फॉलोअप्स ओवरड्यू पड़े हुए हैं। अब आप लोग ये देखें कि अगर महीने पे आप 50,000 रुपया या 1,000 रुपया फेसबुक एड्स के ऊपर लगाते हैं, या आप लोग कहीं से लीड्स बाय करते हैं, आपको वेबसाइट्स के ऊपर लीड्स आती हैं, कुछ भी आप करते हैं, और अगर आपके 3 4 5 या इवन 2 भी सेल्स के लोग हैं, आपने देखना है कि उन्होंने कितने फॉलोअप्स किए हैं। पूरे महीने बाद अगर 500 लीड आई है तो एटलीस्ट 5,000 फॉलोअप्स तो होने चाहिए थे।
2,500 फॉलोअप्स तो होने चाहिए, तो क्या वो हुए हैं? अगर आपके 1,000, 2,000, 2,500 फॉलोअप्स यहाँ लिस्ट में नहीं है, इसका मतलब है कि आपकी कोई सेल्स की एक्टिविटी नहीं है। तो फिर आप लोगों के पास कोई रीजन नहीं कहता होता कि हमारी सेल्स नहीं हो रही, लीड्स नहीं मेच्योर हो रही, मसला आ रहा है, सेल्स की टीम काम नहीं कर रही। अगर यहाँ पे लिस्ट आपकी भरी नहीं हुई, आपके कंप्लीटेड फॉलोअर्स में कोई 500, 1,000, 1,500 फॉलोअप ही नहीं है, तो आपकी सेल्स की एक्टिविटी क्या चल रही है? तो आप लोगों ने इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैनेज करना है अपनी टीम को, और अपनी टीम की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। उसके बाद इसको मैं जरा वाइंड अप वाली स्टेज पे लेकर आता हूँ। मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आता हूँ। मैं क्विकली अब आपको एक दो और चीज़ें बता दूँ। टीम्स के अंदर आकर आपने अपने यहाँ पे सारे टीम मेंबर्स को ऐड कर लेना, उनका नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर डालें, मैनेजर बनाना है, सेल्स पर्सन डालना है, और उनको सेव कर दें। सारे आपकी जो टीम्स हैं उनको ईमेल चली जाएगी, वहाँ पर जाकर वो कंफर्म करेंगे, ईमेल अपना पासवर्ड डालेंगे और उनका लॉगिन हो जाएगा। हर सेल्स के बंदे का अपना लॉगिन होगा, एडमिन को सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, और जो सेल्स का बंदा है उसको सिर्फ अपनी लीड्स, अपने नोट्स, अपने फॉलोअप्स नज़र आ रहे होंगे। लेकिन वो लीड्स एक दूसरे को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कस्टम फील्ड्स आ जाती हैं। कोई ऐसा कॉलम है जो आप लोग बनाना चाहते हैं, क्रिएट कॉलम के ऊपर आप क्लिक करेंगे, कॉलम का नाम रखेंगे, सेलेक्ट टाइप करेंगे, टेक्स्ट फील्ड का कॉलम बनाना है, नंबर, डेट, सिंगल सेलेक्ट, मल्टी सेलेक्ट। आप अपनी मर्जी के मल्टीपल कॉलम्स बना सकते हैं। ये आपको मोबाइल के अंदर भी शो होंगे और डेस्कटॉप के अंदर भी शो होंगे। लीड्स के अंदर आप सेपरेट कॉलम बना सकते हैं, और डील्स के अंदर आप लोग सेपरेट कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद मैंने पाइपलाइंस में आ जाता हूँ। जैसे यहाँ पे दो पाइपलाइंस हैं, मल्टीपल आप यहाँ पे पाइपलाइंस बना सकते हैं, और हर पाइपलाइन के अंदर आप लोग स्टेजेस का नाम चेंज कर सकते हैं, मल्टीपल स्टेजेस बना सकते हैं, किसी भी स्टेज को आप लोग डिलीट कर सकते हैं, या वो पाइपलाइन किसी एजेंट से हाइड या अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में ये फॉर्म्स की मैं आपको डेमो दे सकता हूँ। आप अपनी मर्जी का फॉर्म बना सकते हैं। इस फॉर्म का मकसद ये है कि आप लोग कोई एसएमएस कैंपेन चला रहे हैं, व्हाट्सएप के ग्रीटिंग मैसेज में आप इस फॉर्म का लिंक डाल सकते हैं, एसएमएस में इस फॉर्म का लिंक डाल सकते हैं, फेसबुक कमेंट्स में डाल सकते हैं, या कोई आप ब्रोशर वगैरह आपने छपवाया है वहाँ पे इस लिंक का क्यूआर कोड बना सकते हैं। जैसे ही आपका कस्टमर ये फॉर्म फिल करेगा, लीड आपके पास सीधा मोबाइल ऐप के ऊपर अलर्ट आ जाएगा, या हमारे डेस्कटॉप के ऊपर आ जाएगी। तो आप इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रीटिंग मैसेज में व्हाट्सएप की ऑटोमेशन कर सकते हैं, एसएमएस की कर सकते हैं, और आपको पता लग जाएगा। इससे लीड मेच्योर हो जाती है। फेसबुक के ऊपर अगर आप एड्स चला रहे हैं, सेंड मैसेजेस की, इंस्टाग्राम के ऊपर चला रहे हो, दिन में आपको बेतहाशा मैसेज आते हैं, तो आप सिंपल वहां पे ऑटोमेटिक रिप्लाई में ये फॉर्म का लिंक डालकर भेज सकते हैं, प्लीज फिल दिस फॉर्म टू गेट ए क्विक कॉल बैक। तो अगर तो वाकई वो कस्टमर सीरियस है, वो फॉर्म फिल कर देगा और लीड आपके पास यहाँ पे सीआरएम के अंदर आ जाएगी। तो ये आज की हमारी डेमो थी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी डेमो पसंद आई होगी, जो मैंने चीज़ें रियल एस्टेट में इश्यूज वगैरह को एक्सप्लेन आउट किया है, और आप लोग हमारी प्रोडक्ट के ज़रिए हमारी सर्विस से फ़ायदा उठाएंगे। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम दिया वेबिनार देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अगर आप हमारी प्रोडक्ट में, हमारी वेबसाइट पे इंटरेस्टेड हैं, तो आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाके फ्री 14 डेज का साइन अप कर सकते हैं। उसमें सारे फीचर्स वगैरह आपको अवेलेबल होंगे। हमारी मोबाइल ऐप है लास्टिंग सेल्स के नाम से, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने एजेंट्स को जाके ऐड करें और अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना शुरू करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।